नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपकी अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों 30 जून 2021 को बैंकों के निजीकरण को लेकर, बैंकों के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो कि एक मेजर मीटिंग रखा गया था फाइनेंस सेक्रेटरी के गाइडेंसशिप में, जिसमें नीति आयोग के साथ साथ अलग अलग बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल थे। दोस्तों वैसे तो ये मीटिंग जो था ये आने वाले समय में किस तरीके से जो है बैंकों का निजीकरण करना है उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए था। बेसिकली सरकार ने बहुत पहले ये घोषणा कर रखी है कि सरकार की ये मंशा है कि अगले वित्त वर्ष से पहले पहले दो सरकारी बैंकों में जो भी गवर्नमेंट के अपने शेयर्स हैं उसको सेल आउट करके उसको निजीकरण करना चाहती है। लेकिन दोस्तों इस जो मीटिंग हुआ था इसका एक अलग ही अब उद्देश्य है, एक अलग ही अब यहाँ से जो है चर्चा है वो निकल कर आ रही है। और वो चर्चा है कि एक बार फिर से बहुत बड़े पैमाने पे बैंकों का विलय, मतलब कि जैसे कि अभी हाल में आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक आपस में मर्ज हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक किसी बड़े बैंक के साथ, या फिर दो बैंक मिलकर एक बैंक हो गए हैं, जिसका उदाहरण आपने देखा भी होगा किस तरीके से सिंडिकेट बैंक जो है केनरा बैंक के अंदर मर्ज हो गया, किस तरीके से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ साथ कॉरपोरेशन बैंक जो है वो पीएनबी के अंदर वो मर्ज हो गया। तो ठीक इसी तरीके से जो है इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक के अंदर। तो इसी तरीके से आने वाले समय में हमें और जो है इस तरीके का मर्ज देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो 30 जून को जो मीटिंग हुआ था वहां से बहुत सारी बातें जो हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं। जो है धीरे धीरे करके जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उससे अब अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि जो दो बैंक जो कि उस मीटिंग में शामिल नहीं थे उनको तो 110% जो है वो उनका निजीकरण किया ही जाएगा। जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक और जो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे जो एक और है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों में फिलहाल अभी सस्पेंस है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इंडियन ओवरसीज बैंक का ये 110% चांस जो है बन रहा है। जैसे कि अभी आने वाले समय में जो भी शेयर्स के जो अचानक से प्राइस हाइक जो थे वो देखने को मिले थे, तो उससे कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाता है। जो भी मार्केट एनालिसिस करते हैं उनको ये आइडिया मिल जाता है कि आखिर में फाइनेंशियली अपने देश में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। खैर, अब दोस्तों यहाँ पे अब एक नया जो है एक लिस्ट निकल कर आ रहा है, एक नया कुछ बैंक है उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसको जो है आने वाले समय में आपस में मर्ज किया जा सकता है। जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा नाम है यूको बैंक का। गाइज यूको बैंक को जो है बहुत जल्दी, मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये निजीकरण का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद ही इसको जो है मर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है बैंक ऑफ इंडिया में या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। अभी ये नाम इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि इन दोनों बैंकों में ही आपस में अभी फिलहाल अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि दोनों बैंक में कौन जो है वो सरकारी बना रहेगा और कौन सा बैंक प्राइवेट हो जाएगा। तो मान के चले कि अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर प्राइवेट हो जाता है तो बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक आपस में मर्ज हो जाएगा। वही अगर बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट होता है तो उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जो है यूको बैंक ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। और इसके साथ ही धीरे धीरे करके और भी सरकार की ये मंशा है कि मतलब इनका जो ब्लूप्रिंट है उस अनुसार जो है देश में केवल 5 बड़े बैंक ही होने चाहिए और उसके अलावा जो भी प्राइवेट है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन सरकारी तौर पे सरकार की मंशा यही है कि केवल 5 सरकारी बैंक रहेंगे। उस दिशा में सरकार जो है स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस ले रही है। बहुत लगभग 11 बैंकों को जो है मर्ज करके 3 बैंक कर दिया गया था। तो इसी तरीके से आने वाले समय में आपको भी बहुत सारे अलग अलग बैंकों के आपस में मर्ज होने का भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। और सरकार की ये कोशिश है कि चीज़ों को रेगुलाइज किया जाए, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से जो है सुनियोजित तरीके से जो है फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। जिस तरीके से अभी जो है सभी चीज़ें स्कैटर हो चुकी हैं, अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे बैंक को जो है गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंशियली कोई भी बड़ा डिसीजन लेने पे भी रोक लगा रखा है। तो इस तरीके से जब चीज़ें सामान्य होंगी, जब छोटे छोटे बैंक अपने जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब किसी बड़े बैंक में जब शामिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं जो आउटपुट निकल कर आएगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा। ऐसा सरकार का कहना है। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
सो ऐसे में दोस्तों अभी आप मान के चले कि यूको बैंक वालों के लिए जो है अब ये 110% आप कह सकते हैं कि ये बहुत जल्द किसी बैंक के साथ, या तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये जो है अब मर्ज होने वाला है। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद दोस्तों।